Welcome to the YouTube channel of Turtlemint. आजकल की यंग और एम्बिशियस जनरेशन कमाना शुरू करते ही अपना खुद का घर लेके सेटल होने में लग जाते हैं, लेकिन रियल एस्टेट के बढ़ते कॉस्ट को देखते हुए हम समझ सकते हैं कि ये इतना आसान नहीं। ऐसे में आपके इस सपने को साकार करने में आपकी मदद कर सकता है सही फाइनेंशियल प्लानिंग। आज हम आपको समझाने वाले हैं कि होम लोन जैसे बड़ी लायबिलिटी लेने के बावजूद भी आप अपने फाइनेंशियल एसेट्स कैसे बढ़ा सकते हैं। आइए हम आपको दो दोस्तों की कहानी सुनाते हैं। ये है विजय और अजय। दोनों का इनकम और फाइनेंशियल स्टेटस सेम है। 29 की उम्र में इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग मिलाकर उनके पास करीब 40 लाख रुपीस है। उन्होंने सेम बिल्डिंग में बगल वाली फ्लैट्स ली है जिनकी कीमत है 1 करोड़। लेकिन ये कीमत भरने के लिए दोनों ने थोड़े अलग रास्ते चुने। अब देखते हैं कि किसका डिसीजन ज्यादा फायदेमंद रहा। घर खरीदने के लिए कम से कम 25 लाख के डाउन पेमेंट की जरूरत थी। बाकी के पैसे लोन लेकर आराम से चुका सकते हैं। विजय ने 25 लाख का डाउन पेमेंट करते हुए 75 लाख का लोन लिया। डाउन पेमेंट में सारे पैसे ना डालकर विजय ने जो 15 लाख रुपीस बचाए वो उसने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए। वही अजय ने सोचा कि 75 लाख का लोन बहुत ज्यादा होगा, तो उसने अपने इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग को डाउन पेमेंट में डालकर 40 लाख भर दिए और बचे हुए 60 लाख का लोन लिया। 8% इंटरेस्ट के हिसाब से लोन के लिए विजय को मंथली 63,000 EMI भरना पड़ा। यानी कि 20 इयर्स में उसने टोटल 1 करोड़ 51 लाख एंड 20,000 EMI के द्वारा पे किया। वही अजय ने 8% रेट के हिसाब से अपने लोन पे मंथली 50,000 EMI भरा। यानी 20 साल में उसने टोटल 1 करोड़ एंड 20 लाख रुपीस EMI के द्वारा पे किया। दोनों को सेम टैक्स ब्रैकेट में अच्छे टैक्स एग्जेम्पशन भी मिले। तो 20 साल में विजय को 20 लाख का एंड अजय को 19 लाख का टैक्स बेनिफिट मिला। विजय ने जो 15 लाख म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किए थे उस पे एनुअली 12% रिटर्न्स पकड़ के उसने 1 करोड़ एंड 44 लाख रुपीस कमाए। वही कोई इन्वेस्टमेंट्स ना करने के कारण अजय के अर्निंग्स जीरो ही थे। अब देखते हैं 20 साल में उनके अर्निंग्स क्या है। इसके लिए हम 20 साल में पाए हुए इन्वेस्टमेंट्स और टैक्स बेनिफिट को ऐड करते हैं और लोन पे किए गए एक्सपेंसेस को घटाते हैं। तो विजय ने 12,80,000 के अर्निंग्स पाए। वही अजय ने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, तो उसने अर्निंग के जगह 20 इयर्स में 1 करोड़ एंड 1 लाख के एक्सपेंसेस पाए। यानी कि सेम फाइनेंशियल पोजीशन से स्टार्ट करने के बावजूद विजय को 12,80,000 के अर्निंग्स मिले और अजय को कोई अर्निंग्स नहीं मिला और उसने बस एक्सपेंसेस उठाए। आप भी यही सोच के दंग रह गए होंगे कि एक फाइनेंशियल डिसीजन से 12.8 लाख जितने बड़ी अमाउंट को पाया या खोया जा सकता है। इससे हमें पता चलता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग कितना इंपॉर्टेंट है। तो इन दो दोस्तों की कहानी सुनकर आप ये समझ ही गए होंगे कि बड़े लोन लेने के बावजूद भी सही समय पर इन्वेस्ट करके हम लंबे समय में ज्यादा प्रॉफिट पा सकते हैं। तो आप भी विजय की तरह होम लोन लेते समय सही लोन अमाउंट और इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस का बैलेंस चुनकर प्रॉफिट पाइए। आपके हर फाइनेंशियल डिसीजन को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए टर्टलमेंट के फाइनेंशियल एडवाइजर्स हमेशा आपका साथ देंगे।